किसी भी मुल्क का जो स्टेबिलिटी है या उसका जो दुनिया में इज्जत वकार है कि उसको इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग समझा जाए, तो वो सिर्फ दफ़ा या उसके जो अदारे हैं वो मजबूत होना नहीं है, उसको इकनॉमिकली भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। माजी करीब में अगर हम रशिया की एग्जांपल लेते हैं, जब USSR था तो एक बड़ा शानदार किस्म का ये मुल्क था और उनके पास एटम बम भी बहुत ज़्यादा थे, मिसाइल भी थे, हर तरह का असला भी था। तो क्या हुआ, एक गोरबाचोफ आया और उनकी जो इकनॉमिक पॉलिसी थी उसने उसको तहस नहस किया और फिर देखिए उसके टुकड़े हो गए। और वही रशिया दोबारा अब इकनॉमिक पावर बनने की तरफ जा रहा था, तो अमेरिका ने उसे स्नैप किया और वो उसको यूक्रेन की वार में उलझा दिया। ये करंट सिनेरियो में अगर हम 4 या 5 साल का तकाबली जायज़ा लें, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद समझ लीजिए, ये हुआ ये है कि जब यूक्रेन की वार स्टार्ट होती है उसने पूरी दुनिया में जो महंगाई का एक तूफ़ान है वो बर्पा कर दिया। ओके। उससे पहले अगर आप देखें यूक्रेन वार से पहले, तो जो हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है वो कमोडिटीज़ मुतासर होती हैं। जी बिल्कुल। गैस वगैरह, बिजली, कमोडिटीज़। तो अभी आपके कोई रिलेटिव या मेरे यार दोस्त या कोई अमेरिका या USA से आते थे तो मुझे कहते थे हम $100 का नोट जेब में डाल के जाते हैं और ग्रॉसरी भर के हम ले आते हैं। अब ज़रा उनसे पूछिए वो $100 की ग्रॉसरी पूरी लेके आ सकते हैं घर? नहीं मुमकिन। या सेम द केस विद द UK, क्या वो 100 पाउंड डॉलर से ज़्यादा है तो क्या पूरा महीना गुजार सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो जो आप बात करें ये इंटरनेशनल अफेक्ट हुआ है। इसका मतलब है यानी ये जो महंगाई है, जो मुश्किलात हैं, 2 तरह से इसको देखते हैं। अगर हम सारा उस पर डाल देंगे ना, जैसे हम पहले कहते थे जो पाकिस्तान में तूफान बदतमीजी आए जो करा रहे अमेरिका करा रहा है, तो ये इट्स नॉट ए राइट आंसर। ये तुम अपने ऊपर ना कोताहियों पे पर्दा डालने वाली बात, हम सारा कुछ उस पर डाल दें कि जनाब ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, फलां हो गया फलां हो गया, दिस इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। इसको 2 तरह से देखते हैं। इंटरनेशनल क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रही है, वो हमारे सिपा सालार हों, हमारे वज़ीर आज़म हो, हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा हों, बड़े अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। देखें एक मिनट उस्मानी साहब, एक मिनट, बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं, बड़े वही मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, लेकिन हालात इतनी तेजी से चेंज होते हैं, एवरी डे यू हैव ए न्यू चैलेंज, राइट। मिसाल के तौर पर आपने सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई माहदा किया और पाकिस्तान में शादमाने बजाए गए कि जनाब अब पता नहीं दूध नहर की वो जो शहद की नहरें बहेंगी। कल अमेरिका ने क्या किया है, उन्हीं के साथ $1 ट्रिलियन का माहदा कर दिया है सऊदी अरब के साथ, और वो सऊदी अरब और वो बैठ के उन्होंने साइन कर दिया। और इवन उन्होंने जो इब्राहिमी अकॉर्ड है उस पर भी उन्होंने डिस्कशन की इजराइल को तस्लीम करने की। तो जो शहजादे थे उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर देखें ना वो ग्रेस है उनकी। उन्होंने कहा अगर फ़लस्तीन का 2 रियासती जो हल है उसको पूरी दुनिया, पूरे मुसलमान सपोर्ट करते हैं, अगर वैसा होता है तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है दुनिया के अमन के लिए। अब यानी अमलन उन्होंने अमेरिकी सदर की गोद में बैठकर इनकार कर दिया। मैं ये अल्फाज यूज चलो नहीं, मतलब उनके पहलू में बैठ के। और सर पहले देखे मेरी बात सुने, जब आप जाएंगे तो पास ही बैठेंगे ना, वो तो नहीं ना कि आप बंदूक लेके मोर्चे में। लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। सर देखें इसी तरह ही होता है, आप उनके साथ बैठ के डिबेट करते हैं, इशू पे ग्रेसफुली बात करते हैं। ये थोड़ा होता है कि आप जैसे मैं अक्सर नाराज हो जाता हूँ, ऐसे नाराज तो नहीं ना होते। सर यही आप देखिए इसी तरह के एग्रीमेंट आप कतर के साथ भी आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। उर्दन के जो शाह हुसैन है या हसन या हुसैन है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे, उनको आपने बड़ा प्रोटोकॉल दिया सारा कुछ। तो ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं ये काम है जो गवर्नमेंट का मैक्रो लेवल पे। तो आप इसको माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी ठीक है, मैक्रो हमारी रुक जाए। जी 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 जी। ये जुलाई से अक्टूबर जो है, मैं उसी तरफ आना है पाशा साहब, पहले मुझे बात कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि हम दोनों 1 to 1 है और तो है कोई नहीं जिनकी बारी आनी हो। जी जरूर। अच्छा, अब मैंने देखा है कि गवर्नमेंट वहां बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रही है, एग्री। लेकिन जब हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट या आवाम की तरफ देखते हैं ना, तो कुछ मुसीबतें भी हैं हमारी, सैलाब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वहां जब मैं देखता हूं, अब कोई सब्जी भी उठा के देख लीजिए, वो 100 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगी। आलू यहीं पैदा होते हैं, 100 रुपये kg हैं, कोई चीज़ आपके यहाँ सस्ती नहीं है। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे मेरी थोड़ी बहस हुई थी इसी बात पे। हमारा गवर्नेंस का इशू तो है, जो अवाम है ना उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारा रशिया के साथ एग्रीमेंट है, चाइना के साथ एग्रीमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा है, उसका इससे कोई गर्ज नहीं है।
जो मीडिया 40% नीचे है ना, या आप 80% कह लीजिए, उनका है रोटी, कपड़ा, मकान, किराए, गोश्त, अंडा, मुर्गी, दालें, इन पे सारा गुजारा है। अच्छा, अब इसका जो है कुछ तो इंटरनेशनल इफेक्ट आ गया, आई एग्री, लेकिन दूसरा फैक्ट ये है कि जो अनवेल किस्म का यहाँ मुनाफाखोर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनको भी तो छुट्टी दी हुई है ना। मिसाल के तौर पर आप मुझे बताइए, रोजाना सब्जी की एक रेट लिस्ट आती है, कितना उस पर अमल होता है? आपने छोटे गोश्त या मटन या बीफ के रेट फिक्स किए हुए हैं, तो आपको कौन सुनता है कि आप उस पर कंप्लाइंस करा सकें? सिर्फ चिकन का किसी हद तक कंप्लाइंस है, और वो भी डेली बेसिस पे। उसका पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई कि डेली बेसिस पे आप चिकन की प्राइसेस को अथल पथल कर रहे हैं और आवाम परेशान है। और भाई किसी इकोनॉमी में चले जाइए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, कुछ अरसे के लिए स्टेबिलिटी तो हो ना कुछ। बस आपने कहा जी चिकन की थ्रू आउट द मंथ ये प्राइसेस होंगी, तो आवाम को सुकून तो आ गया ना। अब डेली बेसिस पे पैनिक क्रिएट हो रहा है, ओए ऊपर चला गया, अंडे नीचे आ गए। तो क्या गर्मियों को मुर्गियां खुराक खाना छोड़ देती हैं? गर्मियों को एयर कंडीशन भी चलते हैं और अंडे की कीमत कम है, सर्दियों को मुर्गियों के अंडे वही खुराक है, वही सब कुछ है, प्राइसेस ज्यादा है। तो ये हमारी नीयतों का भी फतूर है।